इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों से नरमी नहीं होगी, सिक्योरिटी इंतजामात पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त वार्निंग। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करें। कोई भी एहतजाज मुल्की वक़ार की कीमत पर नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की सरबराहान की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। कोई वाक़या हो गया तो खमियाजा सारी जिंदगी भुगतेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई का मंसूबा तैयार कर लिया। हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे अली अमीन गंडापुर की ढिटाई। कारकुनों को सुबह 10 बजे पेशावर और 10:30 बजे स्वाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत कर दी। कारकुनों को समझा दिया कि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सफ़र मत करें। पीटीआई की आज एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्कूल बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। फौजी और नीम फौजी दस्ते तलब। मरी रोड फैज़ाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोधा में भी दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। पंजाब की हिफाजत करना आती है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस पंजाब लाते हैं, जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। किसी भूल में मत रहना, दहशतगर्दों से निपटना आता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पीटीआई को जवाब। कहती हैं फितना और फसाद सिर्फ तबाही ला सकता है। जहनी मफलूज लोग काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो लगता है 18वीं सदी में आ गए। बानी पीटीआई को इक़्तिदार के लिए लाशें चाहिए। उनका डी चौक आने का मकसद तसादुम है। बानी परेशान है कि मईशत बेहतर हो गई। उस नहज पर ना लाएं कि कौम को हक़ाइक़ बता दूं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर को प्यादा करार दे दिया। कहा गुंडागर्दी करनी है तो देख लेंगे। देखते हैं सियासी फतह किसकी होती है और कौन सियासी दफन होता है। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई 2014 की तरह अब भी चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पर एहतजाज करना चाहती है। कौम इन चेहरों को पहचान चुकी है। रुकन असम्बली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेगा और वोट शुमार होगा। आर्टिकल 63A का फैसला कलदम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लीं। 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती है। क्या एक शख्स की राय मुंतखब पार्लियामान पर भारी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सियासी जमातें जज के मातहत नहीं। जज कौन होता है रुकन को मुनहरिफ कहने वाला? मुनहरिफ करार देना पार्टी सरबराह का इख्तियार है। क्या पार्टी सरबराह का इख्तियार जज ले तो जमहूरी होगा? अदलिया ने गलत इक़दामात की तौसीक की। मौलाना का आईनी तरामीम पर हुकूमत का साथ न देने का दो टोक ऐलान। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी कबूल नहीं। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। मौलाना की हुकूमत से आईनी तरामीम बिल और अपोजिशन को एहतजाज मौखर करने की अपील। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस तक तमाम इख्तलाफात भुला दिए जाएं। 63A नजरसानी केस में फैसला कबूल है, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और मलेशिया तिजारत को फ़रोग देने पर मुत्तफ़िक। दोनों ममालिक दिफाई ताउन भी बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा हज़ारों पाकिस्तानी तलबा मलेशिया में ज़ेर तालीम हैं। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। मलेशियन वज़ीर आज़म की कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत। अनवर इब्राहिम ने कहा कि मसला आलमी करारदादों से हल किया जाए। मलेशियन वज़ीर आज़म के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर ममलिकत ने अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। सदर आसिफ जरदारी से मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी फ़लस्तीन मार्च में शिरकत करेगी। बिलावल भुट्टो की जमात इस्लामी को यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा तमाम जमातों से साथ देने का कहेंगे। फ़लस्तीन पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। इसराइल को इंसानी हुकूक की परवाह नहीं। फ़ोन और पेजर को बमों में तब्दील किया।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमेरिका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी, इसराइल की धमकी। ईरानी मंदूब ने जवाब दिया, इसराइल खित्ते को तबाही के धाने पर धकेल रहा है। चीन ने इसराइल को तनाज़ात बढ़ाने से खबरदार कर दिया। रूस ने कहा, इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग छेड़ना चाहता है। अरब लीग का गैर मामूली इजलास भी तलब कर लिया गया। ईरान ने इसराइल पर हमले के खिलाफ G7 का मजम्मती बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक ईरान अपने दिफा के हक़ को बरकरार रखता है। इलाकाई सतह पर जंग किसी के मफाद में नहीं। तनाज़े का सिफारती हल अब भी मुमकिन है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयों की वीडियो जारी कर दी। हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं ने इसराइली फ़ौजियों को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। इसराइल ने 8 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। क्वेटा में खुशियां गम में तब्दील। मगरबी बाईपास पर बारातियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला का वाक़े पर इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। बागों का शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी के शिकंजे में। आलूदगी ताहाल जूं की तू। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। मजमूई शरह 198 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। पिछले 48 घंटों के दौरान ईंटों के 60 भट्टे मस्मार। मरीम नवाज ने रूडा एरिया में ज़मीन की गैरकानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया। तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील और जारी मंसूबों का जायजा। चीन और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से इश्तराक का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 82,722 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट में 16 अरब से जायद का कारोबार हुआ। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज में गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब। गवर्नर कामरान टिसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहा। कहा, आपकी पाकिस्तान आमद बायसे इफ्तिखार है। आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख्खुस से रूशनास कराया। रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। पहला टेस्ट